हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आप देख रहे हैं पेन मैथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम आपको रेशियो स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक है गाय मुर्गा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और कहीं पे समझने में आपको दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा मैं आपको अच्छे से समझा सकूं ताकि आप मेरे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। पहला क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सभी क्वेश्चन इजी है। बस एक क्वेश्चन समझ जाइएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है कि हैरी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय है। यदि सिरों की संख्या 48 दिया है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे लिखते जाते हैं। दिया है उसके बाद समझा देते हैं। सिर की संख्या बराबर में 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, यानी पैर की संख्या बराबर में 140। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? मुर्गी की संख्या पूछा है। ऐसा क्वेश्चन गाय और मुर्गा के क्वेश्चन रहे तो हमेशा दो ही टॉपिक को ध्यान रखिएगा। थ्योरी में देखिएगा, पहला टॉपिक क्या ध्यान रखना है कि यदि गाय पूछा, जैसे मैं यहाँ पे मुर्गियाँ पूछा तो हम गाय निकालेंगे, अपोजिट करेंगे, उल्टा। मुर्गी पूछेगा तो गाय का मान निकालेंगे, गाय पूछेगा तो मुर्गी का मान निकालेंगे। इस तरह से आंसर आ जाएगा। और दूसरा टॉपिक क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मैं निश्चित दिया पैरों की संख्या 140 है तो हमेशा पैरों की संख्या से तुलना कर देंगे। बस यही दो टॉपिक होता है मैथ बनाने का। बाकी तो एक लाइन में हम आपको आंसर ला के बता देंगे, देखते रहिए खाली। पहला कि यदि मुर्गी पूछेगा तो हम गाय बनाएंगे, उल्टा करेंगे। और दूसरा कि पैरों की संख्या से हमेशा तुलना करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन में बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है मुर्गी बराबर में मुर्गी, तो हम क्या मान लेंगे? गाय। तो यहाँ पे गाय का निश्चित संख्या दिया है कि 48। अब कहिएगा निश्चित संख्या कैसे है सर? तो सिर, तो एक गाय का एक सिर, तब तो 48 गाय है तो 48 सिर है। यहाँ मतलब गाय का निश्चित संख्या दिया हो कि 48 गो है। तो हम क्या आपको बोले थे कि पहला नंबर उल्टा मानेंगे, तो उल्टा मान लिए। मुर्गी पूछ रहा है तो गाय को निकालेंगे, तो एक गाय। और दूसरा हम बोले थे कि पैर की संख्या से तुलना कर देना है, तो पैर की संख्या से तुलना कीजिए तो एक गाय का 4 पैर होता है और 48 गाय दिया है तो 48 गुना 4, तब तो आएगा 4 गुना 48 पैरों की संख्या और माइनस, जबकि क्वेश्चन में आपका पैरों की संख्या दिया हुआ है 140। यही मेन है। पहला क्या किए कि यहाँ पे निश्चित दिया हुआ कि गाय की पूरी संख्या 48, यानी एक गाय का एक हेड तो 48 गाय का 48 हेड। तो एक गाय का 4 पैर तो 48 गाय का 48 गुना 4। और जबकि पैरों की संख्या निश्चित क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 140। तुलना कर देंगे और बटा में होता है गाय के पैर माइनस मुर्गी की पैर। तो एक गाय का 4 पैर और एक मुर्गी का 2 पैर, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। कहने का मतलब जब गाय और मुर्गा की बात रहे तो हमेशा 2 से भागा दिया कीजिए। बस मेन यही है। उसके बाद कैलकुलेशन है, आंसर आ गया। मेन यही लाइन होता है समझना। जो बंदा इस लाइन को पूरी तरह से समझ जाएगा उसके लिए मैथ कुछ भी हार्ड नहीं है। फिर से देख लीजिए, हम मिटा देते हैं। हम एक बार नहीं 4 बार आपको बताएंगे ताकि सीख सकें। यहाँ पे पूछ रहा था मुर्गी बराबर में, मुर्गी पूछ रहा है तो हम गाय का मान निकालेंगे, तो पैर की संख्या से तुलना करेंगे। हम आपको शुरू में बोलें कि पैर की संख्या से तुलना करना, तो एक गाय का 4 पैर, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गाय दिया हुआ है? 48 गाय। सिर की संख्या यानी एक गाय का एक सिर तो 48 गाय का 48 सिर। जबकि क्वेश्चन में बताइए कितना पैर की संख्या दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में? 140। तुलना कर दिए और बटा में होता है गाय का पैर माइनस मुर्गी का पैर। तो एक गाय का 4 पैर
एक मुर्गी का 2 पैर, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। हमेशा पैर के अंतर से भागा दे दीजिए, या फिर समझ में नहीं आता तो हमेशा 2 से भागा दे दीजिए। तो यहाँ पे आप गुना कर देंगे तो 4 गुना 48 करेंगे तो क्या हो जाएगा 192। देखिए करके 8 गुना 4 कीजिएगा तो 8 चौके 32 के 2, 4 गुना 4 16 23, माइनस पहले से है 140 बटा में 2। देन 192 में से 140 को घटाइएगा तो बचेगा 52 बटा में 2। अब 52 बटा 2 को काट दीजिएगा तो 26 बार में कट जाएगा, यानी पूरा मुर्गी की संख्या कितना आ गया 26। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, सॉल्यूशन में हम आपको 2 बार आंसर करके बता दिए, इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दिया है सोनू के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय है, जिसमें कुल सिरों की संख्या दिया है सिर की संख्या बराबर में। तो पहले लिख लेंगे सिर की संख्या बराबर में कितना दिया है 65 दिया है, तथा पैरों की संख्या 190 है, यानी पैर संख्या बराबर में 190। तो कुल कितने गाय हैं, इस बार क्या पूछा है गाय पूछा है, तो हम गाय नहीं मानेंगे, पूरा का पूरा हम मान लेंगे कि क्या है मुर्गी है। तो मुर्गी की पैरों की संख्या से तुलना कर देंगे, बस यही तो होबे करता है। तो कितना मुर्गी है तो 65 मुर्गी है, सीधी सी बात, क्योंकि एक मुर्गी का एक हेड यानी सिर माथा, तो एक मुर्गी का एक हेड तो 65 मुर्गी का 65 हेड। तो पहले से पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 190, जबकि हमारे क्वेश्चन के अनुसार एक मुर्गी का 2 पैर, तो 65 मुर्गी का 65 गुने 2 पैर की संख्या से तुलना कर दिए। क्या कि पहले दिया था पैरों की संख्या 190, हमारे अनुसार एक मुर्गी का 2 पैर तो 65 मुर्गी का 65 गुने 2, और बटा में गाय की पैर माइनस मुर्गी की पैर, तो एक गाय का 4 पैर और माइनस एक मुर्गी का 2 पैर, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यही 2 से यहाँ पे भागा दे देते हैं। अब इसका गुना कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेन एक ही लाइन होता है, यही वाला लाइन होता है। जब ई लाइन आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो मैथ में कोई भी जान नहीं है। हम दोबारा कोशिश करते हैं समझाने का, मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए फिर से, हमारे मैथ में दिया हुआ पैरों की संख्या 190 माइनस हमारे अनुसार एक मुर्गी का 2 पैर, तो 65 मुर्गी का 65 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है, तुलना कर दिए। और बटा में 2 से हमेशा भाग दीजिए, काहे कि 4 माइनस 2 कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा। तो 190 माइनस 2 गुना 65 बटा 2, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 190 माइनस 165 गुना 2 कीजिएगा तो 5 के गुना 2 से कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0, बाकी हाथ में 1, और 6 दूनी 12, 1 13 बटा में 2। देन 190 में से 130 जाएगा तो बचेगा 60 बटा में 2। 60 बटा 2 को भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा 30, यही 30 आपका आंसर है। सो फ्रेंड, हम कई एक बार एक ही मैथ को बार बार रिपीट करके इसलिए बताएं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए, और इस तरह से उम्मीद करता हूं कि मैथ को समझ में आया ही होगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से आपको बताएं। और यदि आपको मैथ समझ में आया तो, और दूसरी बात ये मत समझिए कि गाय मुर्गा 2 ही मैथ में ख़त्म हो गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए आपको 2 ही मैथ बताएं। हम आपको गाय मुर्गा के लगभग 50 से 100 मैथ बताएंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से हम आपको 2-4 करके बताते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।